सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आज हमारी फिफ्थ टॉक है ऑन संध्या वंदना एंड द वैदिक प्रेयर मंत्रस। पिछले हमने 4 कंप्लीट कर ली हैं। आज हम मनसा परिक्रमा पे बात करेंगे। शायद कल भी मनसा परिक्रमा पर ही चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 4 मंत्र उपस्थान मंत्र हैं और फिर संध्या खत्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगले वीक नेक्स्ट वीकेंड पे हमारे ये 4 मंत्र उपस्थान वाले हो जाएंगे और उसके बाद अगर उस पर कोई और डिस्कशन वगैरह करनी हो तो कर लेंगे, मगर ये लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। तो आज हम मनसा परिक्रमा पर आ जाएंगे और मनसा परिक्रमा के मंत्रों पे बात करेंगे। अब यहाँ पर एक बात ऐसी है कि मनसा परिक्रमा के मंत्र ये अभी तक हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि हमने परमात्मा को शुरू ही की थी अपनी प्रार्थना परमात्मा को धन्यवाद कहकर कि परमात्मा तुमको बहुत बहुत धन्यवाद है, तुम हमारा मंगल करो, हमारा शुभ करो, हमारे अंगों में अपना तेज दो। हमने अंगों का स्पर्श कर करके परमात्मा के तेज का अनुभव अपने अंगों में किया, कि वाक में किया, नासा में किया, नासिकाओं में किया, आंखों में किया, कानों में, सब तरफ हमने किया। उसके बाद हमने मंत्र पढ़ के मूलाधार चक्रों के अंदर, अपने 8 चक्रों के अंदर परमात्मा की अनुभूति की कि तुम्हारा तेज है, तुम्हारी शक्ति है जो हमारे चक्रों को काम करा रही है, काम दे रही है। उसके बाद हमने परमात्मा का 10 प्राणों में परमात्मा की शक्ति का अनुभव किया कि तुमने ही दिए हुए हैं प्राण, ये प्राण भी परमात्मा तुमने दिए हैं। इन प्राणों को मैं अनुभव करता हूं क्योंकि मैं हर वक्त प्राण ही लेता हूं और छोड़ता हूं, तो प्राण तो मेरे साथ लगे ही हुए हैं। इन प्राणों में भी मैंने 10 रूप के प्राण जो शरीर में अलग अलग काम में चलते हैं, उनमें मैंने परमात्मा तुम्हारी अनुभूति की है। इतना हमने किया। इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने कहा कि जैसा मेरे पिंड के अंदर, इस शरीर के अंदर मैं परमात्मा की अनुभूति कर रहा हूं, वैसे ही सारे ब्रह्मांड में कर रहा हूं। सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में परमात्मा तुम ही उसी तरह फैले हुए हो। वही तुम्हारी क्रिया शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं, जो मेरे शरीर में, मेरे पिंड में कर रही हैं। तो हमने उसका नाम अघमर्षण मंत्र दिया हुआ है। तो उस तरह से हमने ये देखा कि परमात्मा कितना विशाल और कितना विराट है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई कल्पना ही नहीं हो सकती है, इतना विराट विशाल है वो। और उसकी उस महिमा को हम गाते हुए अपने शरीर में अनुभव कर पाते हैं। यही बहुत बड़ी बात है कि वो इतने ज्यादा फैलाव में फैला हुआ है, इतने कामों में लगा है, मगर फिर भी हमारे सबके शरीर के अंदर भी, हमारी शक्तियों में, हमारे प्राण में परमात्मा मौजूद है और उसको हम अनुभव करते हैं। हमने ये भी अनुभव किया। अब इसके इतना करने के बाद जहां पर ये अघमर्षण मंत्र समाप्त होते हैं, वहां पर शन्नो देवी रभिष्टाय वाला जो पहला मंत्र था, उसको एक बार फिर दोहराया जाता है। उसको हम दोहराते हैं यहाँ उस मंत्र को। इस बार लेकिन वो मंत्र आचमन के लिए भी नहीं है और अंग स्पर्श के लिए भी नहीं है। इस बार वो मंत्र केवल यही कहने के लिए है कि कल्याणकारी परमात्मा शन्नो देवी, शम कल्याण, न हम सबको, देविर अभिष्टये, आपो, जो देव आपो है, दिव्य आप है, वो सब तरफ से प्रकाश देने वाला, आनंद देने वाला सर्वव्यापक परमात्मा है, जो आपह की तरह सर्व फैला हुआ है दिव्य शक्तियों के साथ। अभीष्टाय, हमारी कामनाओं को, हमारी इच्छाओं को, हमारी मन की वांछनाओं को, जो कि शुद्ध और पवित्र होती हैं, उनकी प्राप्ति के लिए हमारा कल्याण करो। अभी सर्वंतु, सब तरफ से उसकी वर्षा हमारे ऊपर करो हे परमात्मा। उसके लिए हम पीतये, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं तुम्हारे लिए। हम थैंकफुल हैं तुम्हारे लिए कि अभी तक हमने जो अनुभव किया कि हम अपने शरीर में, अपने अंगों में, अपने चक्रों में, अपने प्राणों में, इस ब्रह्मांड में, सब जगह जहां तुम्हारा अनुभव किया, जहां जहां तुम मौजूद हो, उन सब के लिए हम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करते हैं। धन्यवाद इस वस्तु को प्राप्त करके जो मैंने संतुष्टि पाई है, पूरी तरह से संतुष्ट हो गया हूं इस प्रकाश को पाकर, इस ज्ञान को पाकर, उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूं। तो ये हमने शन्नो देवी रभिष्ठाय के मंत्र से किया है, जो कि यहाँ पर है। इसके बाद आते हैं 6 मनसा परिक्रमा के मंत्र।
जैसे हमने परमात्मा की शक्ति को ब्रह्मांड में अनुभव किया है और हमने उसको रितम और सत्यम के साथ समझा है, और रितम सत्यम के साथ समझ कर कि कैसे वो क्रिएशन को बनाता है और कैसे इसका पालन करता है, हमने इस तरह से समझा है। अब हम इसी तरह से परमात्मा का अनुभूति 6 अलग-अलग दिशाओं में करेंगे। हमारे शास्त्रों में 6 मुख्य दिशाएं हैं और 10 दिशाएं भी कही जाती हैं। तो जो मुख्य दिशाएं हैं 6, वो है सामने की दिशा, दाहिने की ओर की दिशा, पीछे की ओर की दिशा, बाएं तरफ की दिशा, ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा। ये हमारी 6 दिशाएं हैं। और इसके बाद जैसे हम नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट करते हैं, वो 4 दिशाएं और ऐड करने से हम 10 दिशाएं कहते हैं। तो जब कहा जाता है कि 10 दिशाओं से, तो वो 10 दिशाएं, ये 10 दिशाएं हैं। पर हम मनसा परिक्रमा के मंत्रों में 6 दिशाओं पर बात करते हैं। ये 6 दिशाएं जो है, ये वाले जो मंत्र हैं, ये 6 दिशाओं के अलग-अलग गुण, उनके अलग-अलग आने जाने वाले अच्छे बुरे सब पर बात करते हैं कि इन दिशाओं से किस तरह की प्राप्ति होती है, हमको किस चीज से बचना है और हम किस चीज को अपनी स्ट्रेंथ के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये भी परमात्मा की बनाई हुई है दिशाएं, लेकिन इसका ज्ञान हो जाने से मनुष्य अपने आप को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को उस तरह से ढाल पाता है। तो ये 6 दिशाएं मनसा परिक्रमा की हैं कि मन को इन 6 दिशाओं पे ले जाकर इन 6 दिशाओं में भी परमात्मा की अनुभूति करके मन को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो। मन के अंदर जितना भी मैल है, जितना भी वैमनस्य है, किसी दूसरे के साथ कंप्लेंट्स है, किसी के लिए दूसरा भाव है, उन सबको साफ करो, उन सबको दूर करो। हर मंत्र के एंड में, हर मंत्र के एंड में जगदब के जो कहा गया है, वो यही कहा गया है कि ये परमात्मा अपने को भी और दूसरों को भी, जो भी हमसे वैमनस्य करते हैं या हमारा बुरा सोचते हैं या हम किसी का बुरा सोचते हैं, आपकी दाढ़ के अंदर, आपके मुंह के दांतों के अंदर, दाढ़ जो पीछे के दांत होते हैं जिनको दाढ़ कहते हैं, हम आपकी दाढ़ के अंदर प्लेस करते हैं कि आप इसको चबाकर इनको नष्ट कर दें और हमको इनका कर्म फल आगे न भुगतना पड़े। ये मंत्रों में एंड में यही प्रार्थना हर एक दिशा की तरफ है कि मेरे मन में किसी के लिए कोई वैमनस्य ना रहे और किसी और के मन में भी मेरे लिए कोई वैमनस्य ना रहे। एक बार मंत्रों को देखते हैं, फिर इन पे बात करता हूँ। 6 मंत्र हैं, 6 दिशाएं हैं, 6 अलग-अलग गुण हैं, 6 अलग-अलग प्राप्त करने की चीजें हैं, 6 सावधानी की चीजें हैं। उन सब का ध्यान रख के इनको हम पाठ करते हैं, समझते हैं। ओम प्राची दिगग्नि रधिपति रसितो रक्षिता आदित्य ईश्वा। अब ये जो है प्राची, दिगग्नि, अधिपति, रक्षितो, रक्षिता, आदित्य, ईश्वा, बस यहां तक 6 मंत्र अलग अलग हैं। दक्षिणो दिगिंद्रो अधिपति तिराश्चिराजी रक्षिता पितर ईश्वा। प्रतीचि दिग्वरुणो अधिपति प्रदाकु रक्षिता अन्नमेशवा। इस तरह से 6 मंत्रों के पहले पहले सेंटेंस सबके अलग हैं, लेकिन उसके बाद के सेंटेंस सबके एक ही हैं। तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु, यो अस्मान् विश्वानि देव वयुरानि विद्वान्, अस्मान् दुष्टम य वयम द्विषमस्तम वो जग में दधव। तो ये हर मंत्र में एंड का पार्ट वही है, एक ही पार्ट है। ये अथर्ववेद के तीसरे खंड के 27वें अध्याय के 1 to 6 पहले से 6 मंत्र हैं। ये अथर्ववेद के 6 मंत्र हैं। तो ये 6 मंत्र अथर्ववेद के हैं। इनको अब चलिए समझते हैं, समझकर इस पे बात करते हैं। मैं क्या करूंगा कि इन शब्दों के क्या अर्थ हैं, इन शब्दों के अर्थों को मैं 2-3-4 बार बता दूंगा अलग अलग तरीके से, तो आपको पूरा मंत्र और उसका उद्देश्य आपको समझ आने लग जाएगा। ठीक है ना। प्राची दिगग्नि अधिपति, पूर्व की दिशा, यानी कि जिस दिशा की ओर हमारा मुख होता है, हमारा मुख जिस दिशा को हो वो प्राची है।
प्राची पूर्व की दिशा को भी कहते हैं, ईस्ट को भी कहते हैं। मगर जहां भी आपको ये नहीं पता कि ईस्ट कौन सा है या साउथ कौन सा है, कौन सा क्या है, तो जहां भी आप बैठकर परमात्मा की स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पर जो मुंह के सामने की दिशा है, मुख के सामने की दिशा, वो प्राची दिशा है, पूर्व की दिशा, यानी कि जिस तरफ हमारा मुंह हो वो दिशा। प्राची की जो दिशा है वो अग्नि और ज्ञान की दिशा होती है, अग्नि और ज्ञान की दिशा। असित, असितो आया है शब्द यहाँ पर, तो असित, असित कहते हैं बंधन रहित को, जो किसी बंधन में नहीं पड़ता, वो असित है, जिस पर कोई बंधन इफेक्टिव नहीं हो सकता। रक्षिता, सब प्रकार से रक्षा करने वाला। आदित्य ईश्वा, यहाँ पर ईश्वा जो है, ईश्वा शब्द जो है वो प्राइमरीली उसका अर्थ होता है बाण, बाण मतलब तीर, वेपन। तो उस यहाँ पर इस दिशा में ईश्वा या बाण या तीर या वेपन क्या है? वेपन है आदित्य। यहाँ पर आदित्य बाण है। आदित्य सूरज, क्योंकि सूर्य जो है वो ईस्ट की दिशा से ही उठता है और ईस्ट से ही वो पूरे उस पे आता है अपने रूप रंग पे। तो यहाँ पर आदित्य जो है वो सूर्य को कहा गया है। आदित्य जो है वो परमात्मा के ऋतों को भी कहा जाता है, परमात्मा के जो नियम हैं जो कि अटूट हैं, कभी भंग नहीं होते, सदा रहते हैं, वो भी आदित्य हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सब प्रकार के रक्षा करने वाले आदित्य ईश्वर, जिसके बाण आदित्य किरणें हैं, उन सब गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। तेभ्यो नमो, अधिपति भ्यो नमो, नक्षत्री भ्यो नमो, सभी को हम बार बार नमो करते हैं। ईशु भ्यो नमः। जो ईश्वर के गुण और परमात्मा के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं, पापियों को बाण के समान पीड़ा देने वाले हैं, इन सबको हमारा नमस्कार। जो प्राणी अज्ञान से हमें द्वेष करते हैं, जो भी प्राणी है जो हमको अपने द्वेष करते हैं अपने अज्ञान के कारण, या वो जो अज्ञान से धार्मिक पुरुषों तथा पापियों से हम द्वेष करते हैं, उन सब बुराइयों को बाण रूप किरणें दग्ध करती हैं। अतः हम सुख पूर्वक परस्पर मित्र भाव से रहें, सूर्य की किरणें रक्षा करने वाली हों और हमको रक्षा का साधन प्रदान करें। अब यहाँ पर क्योंकि पहली दिशा पर हमने बात की है और 6 दिशाएं हैं और 6 में इसी तरह चलेगा, तो एक तालिका समझ लीजिए टेबल की तरह। टेबल ये बन जाएगा कि एक हो गई दिशा प्राची की, उस प्राची की दिशा में जो उसका अधिपति है वो असित है, अधिपति जो उसका मालिक है। असित कौन है? असित बंधन रहित है। और जो रक्षा करने वाले हैं वो आदित्य है। सो रक्षा करने वाला कौन है? वो आदित्य है। और रक्षा आदित्य किस तरह से करता है? आदित्य का जो ईश्वा है वो उसकी सूर्य किरणें की बाण है, वो रक्षा करती है। तो ये पहले मंत्र के चार्ट में ये हमने 1 2 3 4 5 6 की तरह इसको देख लिया। अब जो दूसरा मंत्र आएगा वो इसी तरह इसके नीचे के चार्ट में बैठता चला जाएगा कि वो क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है। तो हमने ये कहा यहाँ पर कि आदित्य ईश्वा, कि आदित्य के बाण जो हैं, किरणें जो हैं, सूरज की जो किरणें हैं वो न्याय देती हैं, वो न्याय लेकर आती हैं, पापियों को दूर करती हैं, नष्ट करती हैं और हमारे मन को साफ करती हैं, मन से पापों को दूर करती हैं। उनका काम ही है कि ऐसे लोगों को जो कि अज्ञान के कारण हमसे वैर करते हैं, उनके अंदर वैर भाव का विनाश करें, उनमें ज्ञान दें और हमारे अंदर भी ज्ञान दें ताकि हम भी किसी से वैर ना करें। और असित जो बंधन रहित है वो इसका अधिपति है। बंधन रहित अधिपति एक ही है सारी सृष्टि में और वो परमात्मा है, क्योंकि वो किसी बंधन में नहीं पड़ता, कोई बंधन उसके ऊपर अप्लाई होता ही नहीं। तो वो असित जो है वो बंधन रहित है, उस दिशा का जो कि प्राची की दिशा है। हम उस ओर मुख कर कर पहले मंत्र में ये प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरे मंत्र को समझते हैं, फिर मैं दोबारा आ जाऊंगा पहले पर, फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा सबको। दूसरा मंत्र, ओम दक्षिणा दिगिंद्रो अधिपति रसितो रक्षिता तिर रक्षितः शिरतिराश्रिच राजी रक्षितः पितर ईशवा।
तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् विश्वानि देववयुना वयम दुष्मस्तम वो जग में दधम। वही बात अब दक्षिण दिशा की ओर की बात हो रही है। दक्षिण का मतलब होता है दाहिना, राइट हैंड। दक्षिण का मतलब साउथ भी है। तो अगर हम लोग प्राची ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठे ही हैं तो दक्षिण दिशा साउथ की दिशा होगी। या अगर हमको नहीं पता कि किस ओर पे ईस्ट है किस ओर पे ईस्ट नहीं है, तो जो हमारी राइट साइड की दिशा है हम जब बैठे हैं तो वो हमारी दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा दक्ष प्रदान करती है। दक्ष दक्षता, एफिशिएंसी, कोई भी काम करने की जो अकल बुद्धि प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो हमको दक्षिण दिशा हमको प्रदान करती है। दक्षिण दिशा हमारे राइट हैंड की दिशा है। हम लोग आमतौर पे सब दाहिने हाथ से ही काम करते हैं, दाहिने हाथ से ही काम लेते हैं। तो इस तरह से दक्षिण दिशा का अभिप्राय राइट साइड की दिशा है। दाहिनी और दक्षिण दिशा का अधिपति कौन है? दिग इंद्रो, इसका इंद्र अधिपति है। इंद्र हर एक वो परमाणु, हर एक वो पार्टिकल जो कि अग्नि की तेज के साथ रेडियंट हो चुका है, शक्तिमान हो चुका है, एनलाइटन्ड है, एक्टिवेटेड है, जो हमारी हर किस्म की शक्ति को प्रोवाइड करता है, जो हमारे को हर किस्म की कार्य क्षमता को प्रोवाइड करता है, एनर्जीज को प्रोवाइड करता है, वो इंद्र है। जो पूर्ण ऐश्वर्य वाला है, इंद्र कहते हैं, जो ऐश्वर्यवान होता है उसको इंद्र कहते हैं। ऐश्वर्य क्या होता है? ऐश्वर्य होता है हर किस्म की ईश्वरीय शक्ति। जो भी ईश्वरीय शक्तियां हैं, जो भी ईश्वर के अंदर गुण हैं, संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब ऐश्वर्य शब्द के अंदर आ जाती है। तो इंद्र वो जिसके अंदर ऐश्वर्य प्राप्त हुआ हो। जो तिरश्ची राजी, टेढ़ी मेढ़ी चाल वाला। तिरश्ची राजी का मतलब होता है जो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं। जैसे कीट पतंग, बिच्छू, तरियक, बिना हड्डी वाले, इस किस्म के जो लोग होते हैं वो सब तिर्यक होते हैं, वो सब टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले होते हैं। इसी तरह के मनुष्य होते हैं, इसी तरह की मनोभावनाएं होती है, हमारी भी, लोगों की भी। तो सृष्टि में जो पितर हैं, पितर ईश्वा, यहाँ पर जो ईश्वा है, बाण है, वो पितर है। पितर कौन है? पितर हैं जो हमारे ज्ञानी बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे फादर हैं, फोर फादर हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारी सोसाइटी में ज्ञानी लोग हैं, जो हमको बताते हैं। वो हमारे लिए इस जगह बाण हैं। वो हमको ये सिखाते हैं कि किस तरह से ऐसे लोगों से, ऐसे जीवों से, ऐसी मनोभावनाओं से दूर रहना चाहिए और किस तरह से अपने अंदर इसको अवॉइड करो और उन लोगों को अवॉइड करो जिनके अंदर इस तरह का ज्ञान होता है। यहाँ पर इंद्र रूपी परमात्मा ज्ञानियों के थ्रू हमको ये ज्ञान देते हैं। तो दक्षिण दिशा पे जब हमने बात की तो यहाँ पर आ गया कि यहाँ का जो अधिपति है वो इंद्र है और यहाँ की जो रक्षा करने वाली कंसर्न है, चिंता है, वो तिरश्ची राजी है, टेढ़े मेढ़े चलने वाली चीजें। संसार के अंदर टेढ़े लोग, टेढ़ी चिंता, टेढ़ी बुद्धि, हमारे अपने अंदर टेढ़े मनोविकार, सब टेढ़ी मेढ़ी चीजें। और इनके लिए जो बाण है, जो इनसे बचाता है, वो पितर है। वो ज्ञानी लोग जो समाज में हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो हमको शिक्षा दे के बताते हैं। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो, हम इन सबको नमस्कार करते हैं। अधिपति इंद्र को नमस्कार करते हैं, तिरश्ची से रक्षा देने वाले शक्तियों को नमस्कार करते हैं और अपने पितरों को भी नमस्कार करते हैं। और नमस्कार कर कर हम यही कहते हैं कि जो भी इन सब के अंदर मेरे में और दूसरे में द्वेष है, वो सब के सब आप अपने दाढ़ के अंदर, जॉज के अंदर क्रश करके नष्ट कर दीजिए ताकि वो रहे ना।
ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना? अगले मंत्र पे आते हैं, प्रतीचि। प्रतीचि का मतलब होता है बिहाइंड मी, पीछे का, बैक का। प्रतीचि अगर हमको पता है कि हम ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे हैं तो ऑब्वियसली प्रतीचि वेस्ट हो जाएगा, और अगर हमको नहीं पता कि हम किस तरफ फेस करके बैठे हैं तो प्रतीचि वो दिशा है जो हमारे पीछे की दिशा है, जिसको पश्चिम अर्थात पृष्ठ, पीछे की दिशा, पश्चात की दिशा, कुछ भी इस तरह यूज कर सकते हैं, कहा जाता है वो पीछे की दिशा है। तो प्रतीचि दिग्वरुणो अधिपति तिरश्चराजी, प्रतीचि दिग्वरुणो अधिपति प्रिदाकु रक्षिता अन्नमिषवा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट ये। यहाँ पर जो अधिपति है वो वरुण है। वरुण, वर्ण करने योग्य परमात्मा के गुण। वरुण, वरुण वो वाला परमात्मा जो सबके साथ न्याय करता है, वो परमात्मा जो हर कर्म का कर्म फल देता है, अच्छा बुरा, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी दूसरे भाव के, सबके कर्मों का जो कर्म फल दाता है उसको वरुण कहते हैं। वो परमेश्वर जिसके नियमों को, जिसके बनाए हुए सारी बातों को हमको वर्ण कर लेना चाहिए अगर हम पाप से और बुरे कर्मों से छूटना चाहें तो। प्रतीचि दिशा का, हमारे पीछे की दिशा का वरुण अधिपति है, सबसे उत्तम। और रक्षा किससे करनी है? रक्षा करनी है प्रिदाकु से। प्रिदाकु और अन्नम ईशवा। वहां पर ईशव बाण कौन है? बाण है अन्न, अन्नम। प्रिदाकु, प्रिदाकु होते हैं बड़े बड़े डेंजरस अजगर। इसकी लिटरल ट्रांसलेशन है कि बड़ा हुआ बहुत विराट अजगर, या वो चीजें जो कि विषधारी होती हैं। हर वो चीज जो विषधारी होती है, हर वो प्राणी जो विषधारी है, हर वो वस्तु, हर वो जीव, सांप हो, बिच्छू हो, जो भी विषधारी हैं, बड़े बड़े अजगर हैं, ये सब विषधारी हैं। ये विषधारी से हमको रक्षा करनी है। और इनका जो बाण है रक्षा करने वाला, वो अन्न है। अन्न पृथ्वी से उपज किए हुए सब पदार्थ जिसका हम भोग करते हैं, जिसको हम खाते हैं, प्राप्त करते हैं, यूज करते हैं, वो सब कुछ अन्न है। जिनको हम फॉलो करते हैं डे टू डे लाइफ में, जिस पर हम चलते हैं, यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, सब कुछ अन्न है। वो इसमें हमारी रक्षा करता है। अब ये देखिए, मंत्र ने तो जो कहा मैंने आपको बता दिया और आप समझ गए कि इसका मतलब क्या है। कि पीछे की दिशा में, जिसमें वरुण जो सबसे उत्तम परमेश्वर राजा है, जो प्रिदाकु बड़े बड़े अजगर, सांप, विषधारी प्राणियों से रक्षा करता है, जिसका अस्त्र पृथ्वी आदि पदार्थ, अन्न आदि बाण है, ये हमारी रक्षा करते हैं। अन्न और पृथ्वी के पदार्थ न्याय करते हैं, दंड और पुरस्कार दोनों देते हैं। अब इसमें समझने की जो बात है वो ये है कि अन्न जो हम खाते हैं या जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हम ऐसी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, जो राजा होता है, प्रजा उसके लिए अन्न होती है, क्योंकि वो प्रजा के लिए, प्रजा को यूज करके अपना काम कर रहा है। अगर हम किसी बिजनेस को ओन करते हैं तो बिजनेस के सारे एम्प्लॉइज हमारे अन्न है। बिजनेस के जो कंज्यूमर्स और कस्टमर्स हैं वो हमारे अन्न है, क्योंकि उनको हम यूज करके अपना काम करते हैं, अपना एंड रिजल्ट पाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना अन्न है। खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमारा एंड रिजल्ट, शरीर ठीक बना रहे, चलता रहे। जो अन्न होता है वो अपनी रिएक्शंस हमेशा पीठ के पीछे ही देता है। उसकी न्याय व्यवस्था, उसकी जो वरुणीय न्याय व्यवस्था है, वो पीठ के पीछे पश्चिम दिशा, पीछे की दिशा से ही होती है। हम सब अन्न खाते हैं, मगर वो अन्न
अच्छा है या बुरा, ये हमको बाद में पता चलता है। जब सामने खा रहे होते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, हम खाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। मगर उस अन्न का प्रभाव बाद में होता है, पश्चात होता है। वो होता है पीठ के पीछे का होना, और वो प्रभाव तब होता है जब वरुण उसकी न्याय व्यवस्था हमारे सामने प्रेजेंट करता है। क्योंकि कर्म तो हो चुका, कर्म तो हो चुका, कर्म की जो व्यवस्था है, उसका जो फल है, वो हमको वरुण बाद में देगा। और वो फल जो है उसका, वो फल बहुत ज्यादा विषैला हो सकता है, क्योंकि वो हम ही ने क्रिएट किए हुए हैं सारे विष। जितना भी उसमें गलत है, जो भी उस अन्न को कन्वर्ट करके हमने विष बना लिया है, वो सब हम ही ने क्रिएट किया है। चाहे अपनी प्रजाओं के साथ किया है गलत कर करके, चाहे अपने कंज्यूमर्स के साथ किया है गलत चीजें देकर, गलत काम करके, चाहे वो अपने परिवार के साथ किया है, चाहे अपने खाने के साथ किया है। मगर वही विष बन सकता है, वही विषधारी अजगर बन जाएगा जो हमको ही निगल जाएगा, क्योंकि यही कर्म फल की व्यवस्था है। तो हम प्रतीची दिशा में परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर आस्था रखते हुए उसको ये गुहार करते हैं, उसको पुकारते हैं कि परमात्मा अपनी दंड और पुरस्कार दोनों देने वाली न्याय व्यवस्था को हमको प्रदान करो, हमारी रक्षा करो। हम गलत काम न करें, हम विष ना फैलाएं, विष फैलाने वालों से दूर रहें, हमारे अंदर भी ये भावनाएं ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने अन्न लेना है, वो बाद में मुझे, जो मैंने कर्म करना है, वो बाद में मुझे कर्म फल देगा। वो अन्न का प्रसाद मुझे बाद में मिलेगा, और तुम्हारी ही न्याय व्यवस्था है जो ये सब कुछ दिलाएगी। मैं उस न्याय व्यवस्था को नमस्कार करता हूँ, इस अन्न को देने वाले को नमस्कार करता हूँ, और रक्षा के लिए तुम्हारे से भीख मांगता हूँ। ठीक समझ आया मंत्र? है ना इंटरेस्टिंग मंत्र? कितना प्रैक्टिकल है, देखिए, बहुत प्रैक्टिकल है। अगला मंत्र उदीची। उदीची वो दिशा जो हमारे बाएं हाथ की दिशा है, लेफ्ट हैंड की दिशा। इसको अगर आप राइट साइड की तरफ, मतलब ईस्ट साइड की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो आप कहेंगे नॉर्थ की दिशा है। वरना अगर आपको नहीं पता कि किस दिशा में क्या है, तो उदीची आपके बाएं हाथ की दिशा हो जाती है। तो उदीची दिक सोमो अधिपति स्वजो रक्षिता अशनि ऋषभ। देखिए, उदीची की जो दिशा है उसका अधिपति सोम है। जो सोम है वो स्वज से रक्षा करता है, और रक्षा करने वाला ईश जो है, ईशव जो है, बाण जो है, वो अशनि है। ये यहाँ पर बताया इस मंत्र में। इसको समझते हैं। जो अपनी बाईं ओर की और उत्तर दिशा की दिशा है, उसमें सोम शांति वाले गुणों के साथ हमको आनंद देने वाला ईश्वर का ध्यान करें, जिसके बाण अशनि है, विद्युत है, और जिनसे हमको रक्षा मिलती है, दंड भी मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि सोम का मतलब होता है आनंद देने वाली या रसों को प्रदान करने वाली दिशा, जो हमको हर किस्म का सुख और रस प्रदान करती है। ये वो दिशा है, इसका गुण ही है कि हमको आनंद दे। यहाँ पर स्वजह, स्वजन्मा, अपने आप जो जन्म ले लेता है, स्वज जो स्वयं जन्म लेता है, स्वयं जन्म लेने वाला केवल परमात्मा है, जो खुद ही जन्म लिया हुआ है, जो कभी जन्म लेता ही नहीं है, मगर वो हमेशा रहता है। और रक्षा करने वाले यहाँ पर अशनि है। अब जो अशनि होती है उसको विद्युत या उसको थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। लेकिन थंडरबोल्ट का जो जन्म होता है ना, थंडरबोल्ट या अशनि का जो जन्म होता है, वो जन्म ही सोम से होता है। वो जन्म ही होता है वाटर बॉडीज के साथ। जब बादलों में इतना ज्यादा ह्यूमिड वाटरी कंटेंट होता है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तभी वो वहां पर अशनि की तरह, विद्युत की तरह
थंडरबोल्ट की तरह पड़ता है जमीन पर। और यहाँ पर यही कहा गया है कि जो भी इसमें आनंद में बाधा देने वाले, जो भी इसमें हमको कष्ट देने वाले, जो भी और ऐसी चीजें हों, अपने सोम देने के लिए, ताकि हमको सोम मिल सके, आनंद मिल सके, विद्युत प्रहार से उनको नष्ट करें। मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर अगर कोई भी किसी की तरफ बुरी भावना है तो उसको सोम में कन्वर्ट करें और अंदर के भावों को विद्युत भाव से दूर करें, विद्युत के प्रहार से। और दूसरों में भी जो ऐसी कोई भी और भावना है जो कि अच्छी नहीं है, उनको भी विद्युत के प्रहार से नष्ट करें। तो ये हो गया उदीची। अब आते हैं ऊर्ध्वा पर। ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा का मतलब होता है ध्रुव। ध्रुव ऊपर, ऊपर की दिशा ऊर्ध्वा है, उसको कहते हैं ऊपर की दिशा। ऊर्ध्वा दिग बृहस्पतिर अधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्षम ईशवा। ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा, दिक दिशा, उसका अधिपति बृहस्पति है। श्वित्रो से रक्षा करनी है, रक्षा श्वित्र करने के लिए है। और इसका ईशवः वर्षा है। ध्रुव दिशा सॉरी, ध्रुव का मतलब नीचे की दिशा है, आई एम सॉरी, ये नीचे की दिशा है। ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा है, ध्रुव दिशा नीचे की दिशा है, लोअर, हमारे नीचे की दिशा। तो ध्रुव दिशा जो अपने नीचे की दिशा है, तो ये ऊर्ध्वा का मंत्र चल रहा है, तभी मैं कंफ्यूज हो गया हूं। दिस इज व्हाई आई एम कंफ्यूज्ड। ध्रुवा, ध्रुवा दिवग्नि अधिपति कलमाश ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवा। आई एम सॉरी, वो गलती हो गई, वो ऊर्ध्वा का मंत्र आ गया था, उसको पढ़ने लग गए थे। ध्रुवा की बात करते हैं। ध्रुव दिशा का अधिपति विष्णु है। कलमाश ग्रीवो, कलमाश, कलमाश ग्रीवो, इनसे रक्षिता करनी है। और इनका ईश्वर, इनका ईश, इनका बाण विरुद्ध है। ठीक, 4 शब्द समझ में आ गए। अब इनको समझते हैं। ध्रुवा नीचे की दिशा, ध्रुवा वो दिशा जो हमारे नीचे की दिशा है, उसमें सर्वव्यापक परमात्मा विष्णु उसका अधिपति है। क्योंकि वो सर्वव्यापक है तो वो नीचे भी उसी तरह व्याप्त है जैसे सब तरफ है। तो जो सब जगह व्याप्त है वही नीचे की दिशा से भी हमारी अधिपत्य, हमारी रक्षा कर सकता है। परम व्यापक, सर्वव्यापक परमात्मा। कलमाह, कलमाश ग्रीवो, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, और कलमाश का मतलब होता है डार्क, ब्लैक। तो काली गर्दन वाले, हरी गर्दन वाले, ठीक है, ये हो गया वहां पर उसका मतलब। और आपकी जो यहाँ पर सारी की सारी विरुद्ध है, वो बाण है। विरुद्ध किसको कहते हैं? विरुद्ध कहते हैं जो कि पृथ्वी के नियमों के विरुद्ध में उठते या उगते हैं। तो पृथ्वी का जो नियम है, ये प्राइमरी नियम है इसका ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटी के कारण हम सब धरती से लगे रहते हैं, धरती की ओर जाते हैं। जो धरती से विरुद्ध उठते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, और वो पेड़ जो ऊपर उठते हैं, ऊपर तक जाते रहते हैं, वो सब विरुद्ध है। ठीक है, ये सारे हो गए विरुद्ध। अब वृक्ष जो हैं, वो हर किस्म की, वो वृक्ष स्वयं भी कलमाशग्रीवो ही होते हैं, उनकी भी गर्दन काली होती है, वो कलमाश ग्रीवा वाले ही होते हैं वृक्ष। तो इन सब के अधिपति विष्णु है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है और वो इन विरुद्धों के थ्रू सारे संसार की विषैली गैसेस को नष्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स को बर्बाद करते हैं, पी जाते हैं और हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे अंदर जीवन और हमारे अंदर प्राण ठीक से चल सके। विरुद्ध का काम यही है कि वो हमको इस तरह से प्राण देता है और प्राण शक्ति देता है।
इस पर थोड़ी सी फिर से चर्चा करेंगे। एक बार अगला मंत्र देख लेते हैं, फिर मैं अगले ऊर्ध्वा पे भी आ जाऊंगा, क्षयों पर एक बार फिर आ जाऊंगा। अब आ जाते हैं ऊर्ध्वा तिक बृहस्पति रक्षितो शिवित्रो रक्षिता वर्षम ईशव। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, ऊर्ध्वा का मतलब है ऊपर की दिशा, ऊपर, टॉप। ऊपर की दिशा का अधिपति बृहस्पति है। श्वित्र से रक्षा की कामना की गई है, और ईशव यहाँ पर वर्षा है, बारिश। ठीक है, इसको समझने के लिए समझा जाए कि जो ऊपर की दिशा है उसमें बृहस्पति वाणी के समान परमात्मा है, जो वर्षा की बिंदु के द्वारा हमारी रक्षा करता है। इसमें जो श्वित्र है, श्वित्र का मतलब भी होता है चितकबरा, ब्लैक एंड व्हाइट, जो जिसके ऊपर दाने डॉट्स लगे होते हैं, वो चितकबरे को श्वित्र कहते हैं। तो श्वित्र चितकबरे से यहाँ पर मतलब हो गया कि कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी रोग, कभी स्वास्थ्य, कभी कुष्ठ ज्ञान, कभी अच्छा ज्ञान, इन सब को दूर करने के लिए परमात्मा वर्षा के थ्रू हमको प्यूरिफिकेशन देता है, वृष्टि के थ्रू हमको प्यूरिफिकेशन देता है। ठीक है, ये तो बेसिक सबके मतलब हो गए। और यहाँ पर वही है, ते भ्यो नमो, अधिपति भ्यो नमो, रक्षत्री भ्यो नमः, ईशु भ्यो नमः, ये भ्यो अस्तु। तो यहाँ पर भी वही है कि हम परमात्मा से इन सब चीजों को नमः कहते हैं, प्रणाम करते हैं, और कहते हैं कि इनके कारण जो रक्षा हमको मिल रही है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और इन सब के जो इश्यू हैं, बाण हैं, जो हमको इनसे रक्षा कराते हैं, उनके लिए भी हम बहुत आभारी हैं। इसमें दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बातें की गई हैं, क्योंकि हमको दोनों से डील करना ही पड़ता है। जिनसे हमको रक्षा करनी पड़ती है वो नेगेटिव्स तो होते ही हैं, वरना हम रक्षा की मांग क्यों करेंगे। तो ये यहाँ पर इस तरह से इसको डील किया गया है। एक बार इसकी तालिका को फिर समझते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तालिकाओं में जो दिशा है, पूर्व की दिशा है प्राची, उसका अधिपति अग्नि है, उसका रक्षा यंत्र बंधन से मुक्त असित है, और उसका साधन सूर्य किरण है, या सूर्य किरणों की तरह जो विद्वान है वो है। जो दक्षिण दिशा है उसका अधिपति इंद्र है, और इंद्र में रक्षा करने के लिए बिच्छुओं से, मनुष्यों से जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं उनसे रक्षा करनी है। और चंद्र किरणें या विद्वान लोग या पितर लोग हमारे इसके साधन हैं या इसका ईश्वर है। जो पश्चिम दिशा है उसमें वरुण अधिपति है, और उसमें सर्प या विषधर, बाकी के अजगर वगैरह जो हैं उनसे रक्षा करनी है, और उनसे रक्षा का साधन अन्न है। अन्न उन सब से हमको रक्षा दिलाता है। उत्तर की दिशा, उसका अधिपति सोम है, और उसके अंदर उत्पन्न किए हुए जो कीट पतंग, कीड़े मकोड़े और इस तरह के बाकी रोग वगैरह हैं, उनसे हमको मुक्ति चाहिए, और मुक्ति दिलाने के लिए विद्युत शनि है। नीचे की दिशा पांचवी, ध्रुव दिशा, उसमें विष्णु अधिपति है। विषैली वस्तुएं, सब जो विष प्रदान करते हैं, उनसे हमको रक्षा लेनी है, और रक्षा देने वाले ही वृक्ष आदि हैं। कलमाशग्रीव जो वृक्ष हैं वो रक्षा देते हैं, क्योंकि वो विषों का पान करते हैं और हमको वो प्यूरिटी प्रोवाइड करते हैं, फलों से भी, पत्तों से भी, ऑक्सीजन से भी। ऊपर की दिशा यानी कि बृहस्पति, ये आक्रामक रोगों से रक्षा देने की दिशा है। जो भी रोग होते हैं, अस्वस्थ होते हैं अंश, और इनमें रक्षा करने का काम करती है वर्षा या जल। जल के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। वर्षा के द्वारा प्राणियों के ऊपर वर्षा बरसती है तो रोग मुक्ति होती है। ये यहाँ पर 6 दिशाएं और उनके 6 अलग अलग साधन, अधिपति, रक्षा योग्य, ये सब चीजें इस तरह लिस्ट हो गई। अब मैं इन सारे मंत्रों को फिर एक बार शब्दों के साथ समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले वो मैं शायद दोबारा समझाने का काम कल कर लेंगे, तो कल उन पे दोबारा बात होगी। उसके पहले एक चर्चा है जो मैं थोड़ी सी आपसे करना चाहता था। मैंने इसका एक नोट बनाया हुआ था कहीं और से लेकर, तो एक बार उसको शेयर कर लेता हूँ, उसको सुन लेते हैं, फिर बात के लिए ओपन कर लेंगे, और उसके बाद कल हम उस पर दोबारा मनसा परिक्रमा पर बात कर लेंगे, तो फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा।
महाभारत का जो उद्योग पर्व है, महाभारत के ग्रंथ का जो उद्योग पर्व है, उसके अध्याय 109 में एक चर्चा अलग तरीके से आती है, पढ़ने लायक है, इंटरेस्टिंग है। उसमें गरुड़ और गालव, इनके बीच में एक संवाद हो रहा है। गरुड़ और गालव, इनके बीच में संवाद हो रहा है, दो कैरेक्टर्स हैं। गरुड़ गालव को बता रहा है, जो गरुड़ है वो गालव को ये बता रहा है। वो कहता है कि जिस स्थान से सब लोगों का प्रकाशक सूर्य उदय होता है और संध्या के समय साध्य नामक गण देवता लोग तपस्या करते हैं, जिस जगह से बुद्धि को लोग प्राप्त करते हैं, धर्म के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र जहां प्रतिष्ठित है, जिस जगह में यज्ञ के संपूर्ण पदार्थ हवी होकर दिशाओं को शुद्ध करते हैं, जो दिशा पितृयान की मार्ग स्वरूप है, जिस दिशा को प्रजापति की कन्याओं ने सर्वप्रथम प्रजा उत्पन्न की थी, उसी का नाम पूर्व दिशा है। एक्सप्लेनेशन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सूर्यदेव ने इसी स्थान पर पहले ब्राह्मणों को गायत्री का उपदेश दिया था। तेज और किरण धारण करने वाले भगवान सूर्य पहले इसी दिशा से उदय होकर क्रोध करते हुए कृतघ्न और असुरों का प्राण हनन करते हैं। इसलिए यदि पूर्व दिशा देखने की इच्छा न हो तो दिशा का वृतांत सुन लो। दक्षिण दिशा में यह दिशा श्रौत विधि गुरु कश्यप को दक्षिण में दान किया गया था। इस दिशा में तीनों लोकों का पितृपक्ष प्रतिष्ठित है। धुआं पीने वाले देवता इसी दिशा में निवास करते हैं। विश्वे देवा नाम के 13 देवता हैं, जो लोग बीच में पितरों के समान पूज्य और समान भाग पाकर उन लोगों के संग सदा एकत्रित होकर इसी दिशा में वास करते हैं। पंडित लोग इसी दिशा को धर्म का दूसरा द्वार बताते हैं, क्योंकि इसी दिशा से सूक्ष्म सब भूतों की परम आयु का निर्णय होता है। देवर्षि, पितर लोग, ऋषि और राजऋषि लोग परम सुख से निवास करते हैं। ब्राह्मणों का सत्य धर्म, पुण्य, पाप रूप सब कर्म इस दिशा में चित्रगुप्त के पास विद्यमान रहते हैं। जो पुरुष कर्म से आत्मा को स्थिर करता है, इसी दिशा में मृत पुरुषों के कर्मों की गति होती है। एक बार इस दिशा पे सबको आना ही पड़ता है। पुण्य कर्म न करने वाले अधम पुरुषों का विरोध करने के निमित्त इस दिशा में कई हजार महाविकट आकारों के राक्षसों की सृष्टि हुई है। इसी दिशा में नागराज वासुकी, तक्षक एवं एरावत आदि नागकुलों सहित भोगवती नामक नगरी में विराजमान रहते हैं। मरने के समय इसी महाघोर अंधकार का साथ मिलता है। सूर्य और अग्नि जहां का अंधकार निवारण नहीं कर सकते, वो यही दिशा है। अब पश्चिम दिशा जल के स्वामी वरुण को अत्यंत प्रिय है। भगवान सूर्य देव दिन के अंत में अपने प्रकाश का अंत करते हैं। वो इसी पश्चिम में कहा जाता है कि यही करते हैं। इसी दिशा में जल जंतुओं के ऊपर प्रभुता और जल की रक्षा करने के निमित्त भगवान कश्यप ने वरुण देव को सब अधिकार देके रखा है। अंधकार का नाश करने वाला चंद्रमा इसी स्थान में जल देव के संपूर्ण छास को पीकर पूर्णमासी को पूर्ण रूप से उदित होता है, जिससे पश्चिमी संध्या की उत्पत्ति होती है। इसी स्थान पर शाम को निद्रा निकलकर जीवन काल का आधा भाग होने के निमित्त मानो सब जीवों मात्रों पर आक्रमण करती है निद्रा। इस दिशा में वायु, अग्नि, जल और आकाश दुख देने वाले अपना स्पर्श त्याग करते हैं। ठंडी चाल से चलते सूर्य में सब प्रकाश लय हो जाते हैं। लास्ट उत्तर, इस दिशा में सब लोग उत्तीर्ण होकर पापों से मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। उत्तारण शक्ति होने से इस दिशा का नाम उत्तर पड़ा हुआ है। सप्तऋषि मंडल और देवी अरुणधति इस स्थान पर विराजमान है। स्वाति नक्षत्र का भी यही उदय है और सब देवता इसी स्थान पर भ्रमण करते हैं। ये उत्तम दिशा है, ये उत्तर दिशा है। ये तो महाभारत की इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। कितनी सारी स्टोरीज इसके अंदर ही अटैच्ड है, कितने रेफरेंस पॉइंट्स उन्होंने यूज किए हैं।
किस किस तरीके से वो अपनी बात को समझाते हैं, ये वहां की स्टोरीज है। मैं कल एक बार फिर से इन 6 दिशाओं के मंत्रों पर, मनसा परिक्रमा पर, इनके शब्दों पर, इनके अर्थों पर बात करूंगा, एक बार फिर समझाऊं तो थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा। अब आपने अगर कुछ पूछना कहना हो तो मुझे कह सकते हैं या पूछ सकते हैं। पीयूष जी, मेरे मन में एक सवाल हमेशा उठता है। ये सब मंत्रों में लिखा है कि द्वेष वगैरह छोड़ देना चाहिए, जी, पर जब ये जैसे युद्ध होते हैं, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, तो ये दुष्ट लोग होते हैं तभी युद्ध होते हैं ना? नहीं, यहाँ पर क्या है कि जैसे इसको भगवान कृष्ण समझाते हैं कि द्वेष वन ऑन वन द्वेष है, जो कि दुर्योधन अपने द्वेष के कारण युद्ध लड़ रहा था, ठीक है। लेकिन पांडव जो थे वो अपने द्वेष के कारण युद्ध नहीं लड़ रहे थे, जी। वो वन ऑन वन द्वेष के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वो जन कल्याण के लिए, समाज के भले के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ रहे थे। तो जहां पर वन ऑन वन द्वेष है वो नष्ट हो जाना चाहिए, चाहे मेरा द्वेष है चाहे किसी और का द्वेष है, वो नष्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब वन ऑन वन द्वेष नहीं है, जी, कलेक्टिव द्वेष जब है, जैसे पाकिस्तान का कलेक्टिव द्वेष है हिंदुस्तान पर, वहां तो मारामारी होगी। हाँ, तो कलेक्टिव द्वेष नष्ट हो जाना चाहिए। हम परमात्मा से यही कहते हैं, बुरा है, द्वेष खराब है, पापों को जन्म देता है, इसलिए उस द्वेष का नष्ट होना ही चाहिए। तो यही फिर प्रार्थना युद्ध करें। उचित चॉइस है ना? युद्ध तो कभी उचित है भी और कभी नहीं भी है, बट मोस्टली जब धर्म की स्थापना करनी हो और मानवता की स्थापना करनी हो, द्वेषों का नाश करना हो, युद्ध की जरूरत हो तो युद्ध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये मेरे को बहुत डाउट था, तो मैंने कहा ये तो मुझे पूछना ही चाहिए। नहीं, यही सिचुएशन है, जब युद्ध की आवश्यकता होती है तो युद्ध की आवश्यकता होती है। जी, और कोई बात, कोई और प्रश्न? ओके, नहीं, जब मुसलमानों ने भारत पे आक्रमण किया था तो उनका तो एक ही मकसद था, धर्म, और कि धर्म में सब लोगों का परिवर्तन। ना, उनका कभी मकसद धर्म नहीं था। फिर धर्म में परिवर्तन क्यों करते थे? नहीं, वो तो स्लेवरी के लिए करते थे ना। अगर आप उसके धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे तो आप उनके स्लेव हो जाएंगे, आप उनके लिए काम करेंगे। मकसद उनका एक ही था, मकसद था लूट करना, चोरी करना, लूट करना, बस यही मकसद था। ठीक है। सारी हिस्ट्री के अंदर, सारी की सारी 1400 साल की हिस्ट्री के अंदर जहां भी इस्लामिक अटैक्स हुए हैं, वहां पर अटैक्स हुए ही सिर्फ इसलिए हैं कि लूटा जाए, कि इनको लूटो, इनके धन को लूटो, इनकी संपत्ति को लूटो, इनकी औरतों को लूटो और आदमियों को अपना स्लेव बनाओ या काट दो। सब जगह, एवरीवेयर, देयर इज नॉट वन सिंगल एक्सेप्शन एनीवेयर इन द हिस्ट्री, नॉट सिंगल एक्सेप्शन। जी पीयूष जी, जो आपने लास्ट जो आपने पढ़ के सुनाया वो तो बहुत बढ़िया है, वो मुझे लिखा हुआ चाहिए। महाभारत के उद्योग पर्व में देख लीजिए, मिल जाएगा। मैंने अध्याय 109 बताया है आपको। हाँ जी, उसमें मिल जाएगी आपको, क्योंकि वो पढ़ने से ज्यादा अंदर बैठ जाता है, सुनने से तो बैठता ही है। बिल्कुल बैठेगा अंदर, बिल्कुल जरूरी बात। आप चाहेंगी तो मैं कल एक बार रिपीट कर दूंगा। हाँ, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं कल एक बार रिपीट कर दूंगा, स्टार्ट करते वक्त रिपीट और करके पहले भी उसके बाद आपने दिशाओं का जो बताया है वो तो बहुत समझ में आ गया। अच्छी बात है, समझ ही आना चाहिए, समझाने के लिए ही बताता हूं मैं, अच्छी बात। हाँ, अब इसका यही है कि इन दिशाओं की, इनके स्वरूप, इनके गुण, इनकी अच्छाई बुराई समझकर परमात्मा से माना जाता है कि इस तरह की जो भी बात है, परमात्मा मेरी सब तरफ से रक्षा करे। मैं आपके न्याय व्यवस्था को प्रणाम करता हूँ, अपने न्याय व्यवस्था में सब कुछ को लीजिए और मुझे रक्षा दीजिए इन सबसे, ठीक है ना?
बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा, हाँ, बहुत ये अच्छा हैं लगा। ये हैं सारे अथर्ववेद के मंत्र, तो उनको हमने आज देखा। कल मैं ये इन पर एक बार फिर चर्चा करूंगा ताकि इसके शब्दों को थोड़ा सा अगर भिन्न भी कुछ हो तो भी समझने लायक, तो उसको भी समझ लें। हाँ जी, जरूर, वो जरूरत है। हाँ बिल्कुल, वही करूंगा मैं कल। और आपको ये महाभारत की कथा मैं फिर सुना दूंगा एक बार पढ़ के, बड़ी मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी थी तो मैंने नोट करके रखी थी। तो कल इसको एक बार फिर सुना दूंगा और फिर उस पर दिशाओं पे दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? बहुत अच्छा। तो अगर आप कुछ और कहने का नहीं है तो फिर आज रैप अप करते हैं और कल मिलेंगे, कल फिर दिशाओं पे बात करेंगे। और फिर अगर आज की बात पर कुछ हैवी लगी हो, तो कुछ सोचना हो, कुछ क्वेश्चन आ जाए दिमाग में, तो कल पूछ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम्स। उसके बाद प्रार्थना के मंत्र भी करने होंगे विश्वानी देव के। वो तो हम अभी संध्या को खत्म कर लेंगे, फिर प्रार्थना मंत्र फिर हवन के हाँ, बाद में। हाँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू। नमस्ते, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय, Thank you, Sharma ji. गुड नाइट, थैंक यू, see you tomorrow, good Thank you. bye bye. थैंक यू।